बनारस की वो गलियां जहां हर मोड़ पे आपको एक छोटा मोटा सुंदर मंदिर मिल जाएगा, शायद यही बनारस की खूबसूरती का राज है। हर पल उस छोटे बड़े मंदिर से आती घंटियों की आवाज़ें मन को कितना सुकून देती है। बनारस की इन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देख रेख मंदिर के पुजारी पंडित राम नारायण मिश्र के हाथों थी। मिश्र भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा 2 कमरे का मकान और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह योग्य बेटी कमला थी। मंदिर में जो भी दान आता वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी और पंडित जी ने हर कोशिश की, पर वही दान दहेज पे आकर बात रुक जाती। पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारा प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ ना के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, नमस्कार पंडित जी। झटके में आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया कि वह वृद्ध दंपति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। पंडित जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज सुनकर पंडित जी की तंत्रा टूटी। हाँ हाँ कहिए श्रीमान, पंडित जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी मेरा नाम विशंभर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन किए आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत जगह मन्नतें मांगी, पर हमारे भाग्य में पुत्र या पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है। एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है हम दोनों को, तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी जो विवाह योग्य हो और उसका विवाह ना हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है। वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी बिना एक पल गवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए। बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंभर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है। आप जाइए, ये रिश्ते में मेरे साड़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा। मैं बीच में ही नहीं आना चाहता। आप जाइए, खुद से बात कीजिए। पंडित जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं? ना जान ना पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो? वृद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, आप जाइए तो सही। लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी बिना समय गवाए लड़के के पिता के ऑफिस में गए। मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता ने हाँ कर दी। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। पंडित जी जब जब उस दंपति को फोन करते तब तब शादी विवाह की जरूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगते। अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की कमला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा, बस एक बार मुझसे मिले
और मेरी सारी परेशानी हल लिए। यह सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फ़ोन करूँगा, नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा, ज़रूर विशंबर नाथ जी के बारे में। अंततः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद भी विशंबर नाथ जी का फ़ोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फ़ोन मिलाया। ये क्या? फ़ोन पर बात करने के बाद पंडित जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंबर नाथ नाम का न कोई सगा संबंधी था, न कोई मित्र था। पंडित जी आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले, मुझे पता चला प्रभु, वो विशंबर नाथ और कोई नहीं आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया ना। दुनिया में इस बात को माने या न माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुख को हरे प्रभु। राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी को देखे जा रही थी। जय श्री राम।